ये कहानी शुरू होती है 1930 के वक्त से। हम विल्फ्रेड नाम के एक आदमी को देखते हैं। फिलहाल वो एक होटल पर स्टे कर रहा था और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगता है, फिर एक पन्ने पर अपने गुनाहों को जाहिर करने लगता है जो उसने 8 साल पहले करे थे और आज तक वो उन गुनाहों की गिल्ट में जी रहा होता है। वक्त पीछे जाता है जहाँ इस सब की शुरुआत हुई थी। विल का छोटा सा परिवार था, उसकी वाइफ और उसका बेटा जिससे वो बहुत प्यार करता है। विल के पास 80 एकड़ की जमीन होती है जिसमें वो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता। वो अपने बेटे को भी अपना जैसा बनाना चाहता क्योंकि 100 एकड़ की जमीन अलग से उसे दहेज में मिली होती है, पर उसकी वाइफ इस सब के खिलाफ थी। वो अपने बेटे को अच्छा फ्यूचर देने के लिए उसे शहर भेजना चाहती थी। रात के समय इन दोनों की अनबन हो जाती है। विल की वाइफ उससे कहती है हमें ये सब बेच बाच कर शहर चले जाना चाहिए, और विल हर बार की तरह इसका विरोध करता है। अब हर रोज इस बात पर इनकी लड़ाई होने लगती है। आखिर में विल की वाइफ उससे तंग आकर डिवोर्स की मांग करती है। इस सारी जमीन को बैंक में बेच देंगे, जितना भी पैसा बनेगा वो आपस में आधा आधा बांट लेंगे। विल परेशान हो जाता है। वो पूछता है फिर डिवोर्स के बाद हमारा बेटा किसके पास रहेगा। वो कहती है उसके अच्छे भविष्य के लिए उसे शहर में होना चाहिए और मैं उसे शहर ले जाऊंगी। वो थोड़ा रुक कर जवाब देने का कहता है। वो हर दिन इस बारे में सोचता रहता कि डिवोर्स से कैसे बचा जाए। वो दोनों को ही खोना नहीं चाहता, पैसे और अपने बेटे को, इसलिए वो अपनी वाइफ को ही मारने की प्लानिंग बनाने लगता है। अब एक दिन वो बेसमेंट के अंदर अपने बेटे और पड़ोसन की लड़की को एक साथ देख लेता है। वो दोनों रिलेशनशिप में थे। इस बात का पता विल को लग चुका था। इस मौके का वो फायदा उठाता है। अपने बेटे के दिमाग में उसकी माँ के खिलाफ जहर घोलने लगता है। वो उससे कहता है अगर तेरी माँ को उस लड़की के बारे में पता चला तो वो तुम दोनों का जीना हराम कर देगी। इतना ही नहीं, वो तुझे शहर ले जाएगी, यहाँ की सारी चीजें बेचकर। वो ऐसा करेगी और तू सिर्फ अपने प्यार का मातम बनाएगा। बल्कि मैं चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो, पर इसके लिए हमें कांटे को हटाना होगा, यानी तुम्हारी माँ का मर्डर करना होगा। उसका बेटा जल्दी उसकी बात पर आ जाता है। रात के समय विल अपनी वाइफ से कहता है मैं तैयार हूँ सारी जमीन को बेचने के लिए। ये जानकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी खुशी में कुछ ज्यादा ही शराब पी लेती है। वो अपने बेटे को गले से लगाती है। वो जानती है उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, पर आज तक उसने ये छुपाए रखा। वो अपने बेटे के सामने उसकी गर्लफ्रेंड को जलील करने लगती है। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है। वो उठकर वहाँ से चला जाता है। वो नशे में धुत हो चुकी थी। विल उसे पकड़ते हुए कमरे की तरफ ले जाता है। विल आज रात ही उसे मारने का सोच लेता है। वो अपने बेटे के पास जाता है। वो तो अपनी माँ के कड़वे शब्द को भुला नहीं पा रहा था। वो जोश जोश में अपने पिता के साथ इस काम में हाथ बटाता है। दोनों उसे बेरहमी से मार देते हैं। उसकी डेड बॉडी को उठाकर वो एक सूखे कुएं में फेंक देते हैं। फिर घर की अच्छे से सफाई करते हैं ताकि सारे सबूत मिट जाए। अगली सुबह विल अपनी वाइफ का सामान भरकर एक बैग तैयार करता है। वो बैग को उसी कुएं में डालने वाला था, पर कुएं का ढक्कन खुलते ही उसे कई सारी चूहे दिखते हैं और जल्दी वो बैग को कुएं में फेंक देता है। आज से पहले उसने एक भी चूहे को यहाँ देखा नहीं था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कुछ देर बाद विल के घर एक बैंक का कर्मचारी आता है। विल की वाइफ उससे जमीन बेचने का सौदा करने वाली थी। विल उससे झूठ बोलता है आजकल में उन दोनों की बनती नहीं थी, तो रात के अंधेरे में वो भाग गई, पर उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। वो खुद चेक करना चाहता है उसके घर के अंदर जाकर। विल उसे धमकाता है ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। वो आदमी कहकर जाता है मैं तुम्हें देख लूंगा। विल परेशान होने लगता है। उसे अंदाजा लग चुका था वो कर्मचारी उसका पीछा आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। विल एक गाय को कुएं के पास लाता है, फिर उस गाय को कुएं के अंदर गिरा देता है और बहुत सारी मिट्टी से उसे ढकने लगता है ताकि डेड बॉडी भी मिट्टी के नीचे धंस जाए। किसी के पूछने पर उसने सोच रखा था गाय कुएं के अंदर गिर गई, इसलिए मिट्टी को भरना पड़ा। कुछ देर बाद वहाँ एक पुलिस वाला आ चुका था। विल पहले ही उसे बताने लगता है दरअसल कुएं के अंदर हमारी गाय गिर गई है, इसलिए मिट्टी से उस जगह को ढकना पड़ा। पर पुलिस वाला इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता। वो तो सीधा ही उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। विल कहता है वो कई दिनों से लड़ाई झगड़ा करने लगी थी और एक रात वो घर छोड़कर चली गई। उसका बेटा भी इस बात पर हाँ में हाँ मिलाता है। ये इतनी सफाई से झूठ बोल रहे थे कि पुलिस वाले को शक नहीं होता। वो छानबीन करते हुए विल के कमरे में जाता है जहाँ उसे हील्स मिलते हैं विल की वाइफ के। विल कहता है शायद वो दूसरे हील्स पहनकर भागी होगी। उसे कुछ भी सबूत नहीं मिलते। वो जल्दी यहाँ से रवाना हो जाता है। रात के समय जब विल सो रहा होता है तो उसे गाय की चिल्लाने की आवाज आती है। वो डर कर उठ जाता है और बाहर चेक करने जाता है। वो एक चूहे को देखता है। वो दौड़ते हुए कुएं के होल वाले पाइप में चला जाता है। विल उस पाइप के होल को अंदर से बंद कर देता है। फिर वो घर में जाता है। उसे एक पल के लिए अपनी वाइफ की परछाई दिखती है, पर उजाले से देखने पर उसका
बेटा वहाँ पर खड़ा होता है। वो कहता है शोर सुनकर वो जग गया था। अगली सुबह विल और उसके बेटे की अनबन होने लगती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होती है। वो उससे शादी करना चाहता है जिसमें काफी खर्चा बैठेगा, पर विल तो एक भी रुपया खर्च करने के लिए राजी नहीं था क्योंकि इस वक्त वो कंगाल पड़ा होता है। वो अपने बेटे को समझाता है 25 की उम्र तक रुक जाओ, ये उम्र तुम्हारी शादी करने की नहीं है, वरना मुझे माफ कर देना। उसका बेटा कहता है तो जमीन को बेच दो ना, माँ होती तो मेरी मदद जरूर करती, और नाराज होकर वो चला जाता है। तब उस लड़की के पिता विल से मिलने आते हैं जो प्रेग्नेंट होती है। वो कहते हैं मेरी बेटी की ऐसी हालत सिर्फ तुम्हारे बेटे के कारण हुई है, मैं उसे शहर भेज रहा हूँ इलाज के लिए, इसमें 4 महीने का वक्त लगेगा, खर्चे को हम आधा आधा बांट लेंगे। $300 का बिल पटा है जिसमें $150 तुम्हें चुकाने होंगे, पर तुम्हारी हालत को तरस खा के मैं सिर्फ $75 की मांग रखता हूँ। पर इतने भी पैसे विल के पास कहाँ होते, वो मना करने लगता है। वो उसे धमकाते हैं चाहे तुम अपने खेत बेचो या कुछ भी करो, मुझे $75 चाहिए। पैसों के बंदोबस्त के लिए वो बैंक जाता है। वहाँ उसे जमीन की कीमत बताई जाती है जो $750 होती है। विल इस बारे में अपने बेटे से डिस्कस करना चाहता था। वो बैंक के बाहर निकलता है तो अपनी कार को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। कार की जगह उसे एक लेटर मिलता है जो उसके बेटे ने लिखा था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर किसी नई जगह जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने मत आना, अगर पुलिस को इस बारे में पता लगा तो मैं माँ के मर्डर के बारे में सब बता दूंगा। विल उस दिन से अकेला पड़ चुका था। उसे अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे, जैसे वो पानी में खून को सना हुआ पाता है। वो डिसाइड करता है बैंक से $750 का लोन लूंगा, और अगले ही दिन वो लोन को क्लेम कर लेता है। इस पैसे से वो अपने घर को ठीक करना चाहता था क्योंकि लकड़ियां कमजोर पड़ने से गलने लगी थी। वो अपने घर की चीजों को हटाने लगता है, तब एक चूहा उसके हाथ को काट कर भाग जाता है। उसे बहुत दर्द होता है, खून गिरते हुए पैसों पर लगता है। विल पूरी तरह पागल होने लगता है। उसने अपना परिवार तो खोया, साथ ही लोन भी उसके सर चढ़ चुका है। अपने हाथों में पट्टी बांधकर वो लेट जाता है। वो खूब शराब पीता है इस दर्द को भुलाने के लिए। कई दिन बीत जाते हैं, मौसम भी बदल चुका था, बाहर भारी बर्फबारी बरस रही होती है। विल का हाथ का दर्द बढ़ चुका था। वो डॉक्टर के पास जाना चाहता था पर मौसम खराब था, ऊपर से उसकी कार भी उसका साथ नहीं देती। वो थक हार के घर में वापस आता है। हाथ का दर्द उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। इसे बुलाने के लिए वो शराब को भर भर के पीने लगता है। तब उसे दरवाजे पर अपनी पत्नी का साया दिखाई पड़ता है। वो डर के मारे बेसमेंट पर छुप जाता है। उसे अक्सर इस डर का अनुभव होता। उसकी पत्नी धीरे धीरे उसके पास आती है। उसके चारों तरफ चूहे बिखरे हुए थे। विल सबसे इतना परेशान हो चुका था कि वो खुद ही अपनी वाइफ से कहता है मुझे मार दो, पर वो उसके कानों में बताना शुरू करती है हमारा बेटा मारा गया। यहाँ से भागने के बाद उसे पैसों की कमी आने लगी, जिसे पूरी करने के लिए वो लोगों को लूटने लगा। उसकी गर्लफ्रेंड भी इस सब में उसका साथ देती। वो पेपर और न्यूज में आने लगे, पर एक दिन चोरी करते हुए किसी आदमी ने उसकी गर्लफ्रेंड को शूट कर दिया। वो बच न सकी। उसकी मौत का असर हमारे बेटे पर पड़ा और वो भी अब नहीं रहा। ये सब जानकर विल बेहोश हो चुका था, जहाँ वो अपने हाथ को आधा कटा हुआ पाता है क्योंकि इन्फेक्शन फैलने की वजह से ये करना जरूरी था। उसे यहाँ पुलिस वाला लाया होता है। वो उसके पास आता है जहाँ वो उसकी पत्नी का जिक्र करता है। एक लेडी हूबहू तुम्हारी पत्नी जैसी दिखती है। कुछ चोरों ने उसे लूटा और उसके चेहरे को तहस नहस कर दिया। उसे पहचान पाना भी मुश्किल है, पर वो तुम्हारी पत्नी जैसी दिखती है। अब हम तुम्हारी पत्नी के केस को हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। मैं तो तुम्हारे घर इस बात को ही बताने आया था, पर तुम्हारी हालत बेकार थी। यानी विल अपनी पत्नी का गुनहगार नहीं है पुलिस वालों की नजरों में। उस पर कोई मुकदमा अब नहीं चलेगा। उसे अपने बेटे की डेड बॉडी मिल जाती है। वो उसका फ्यूनरल करता है। उसकी पत्नी की बात सच निकलती है, पर पहले ही विल ने ये सब न्यूज में देख लिया था। उसका दिमाग बस उसे अलग तरीके से दिखा रहा होता है। वो उस लड़की के पिता के पास जाते हैं। विल उसे अपनी जमीन को $500 में बेचने का कहता है, पर वो साफ इनकार करते हैं। उसकी बेटी का कातिल उसका लड़का है जिसे वो बुला नहीं पाएंगे। विल को अपने घर में चारों तरफ बस चूहे ही नजर आ रहे थे। विल अपने गुनाहों को चूहे के रूप में देखता है। इस सब की शुरुआत तब से हुई थी जब उसकी वाइफ मर चुकी थी। अब बैंक ने उसकी जमीन और घर को हथिया लिया होता है क्योंकि लोन उसने अभी तक चुकाया नहीं था, जो $750 का होता है। उसका घर, परिवार, जमीन सब चला गया। वो शहर चला आता है जहाँ वो छोटा मोटा काम धंधा शुरू करने लगता है, पर वो नशे का आदी हो चुका था। दिन रात बस शराब पीता रहता, पर राह चलते उसे चूहे ही नजर आ रहे थे। वो परछाई की तरह उसके पीछे लगे हुए थे क्योंकि वो खुद को अपराधी समझता है। वो उन लोगों के पास भी जाता है जिन्हें उसके बेटे ने लूटा था और चोट पहुंचाई थी। वो उनसे माफी मांगकर अपना दुख जाहिर करता है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। विल कोर्ट के कमरे में था। वो एक लेटर में अपने गुनाहों को लिखने लगता है, जो भी उसने गलत काम करे थे। हालांकि दुनिया की नजरों में वो निर्दोष
निर्दोष होता है। उसका दिमाग उसे मजबूर करने लगता है। उसे अपनी वाइफ, बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड की स्पिरिट दिखती है जो उससे कहते हैं तुम्हारा अंत आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल के साथ नहीं जुड़ोगे तो अनोखी कहानी खो बैठोगे।